हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर ध्यान लगाकर सुनते रहो, मन लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं। जैसा कि हम लोगों को धम्पद के गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज जो है क्या है कि पंडित वर्ग समाप्त हो चुका है और अब अर्हत वर्ग स्टार्ट होगा। तो चलते हैं धम्पद की तरफ। क्या कहती है? पंडित वर्ग समाप्त हुआ, पंडित वर्ग समाप्त हुआ, अब अर्हत वर्ग आता है। पंडित वर्ग समाप्त हुआ, अब अर्हत वर्ग आता है। अर्हत वर्ग की पहली है, धम्पद की 90 गाथा है। अर्हत वर्ग की पहली है और धम्पद की 90 गाथा है। तो चलते हैं दर्शकों कि ये 90 जो गाथा है, 19 गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, कहाँ पर, कैसे और भिक्षुओं को उपदेश दिया है इस गाथा के द्वारा। तो चलते हैं उस चर्चा की तरफ, उस व्याख्यान की तरफ, उस घटना की तरफ, उस जगह की तरफ, उस प्रवचन की तरफ जो शास्त्रा के मुखारविंद से वचन निकले हैं। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा वेणुवने खलंदक निवापे राज ग्रहे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षु संघ के साथ जो बिंबसर द्वारा दिया हुआ वेणुवना नाम था, उसमें विहर रहे थे। वर्षा काल का समय था। तो क्या हुआ, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध वेणु बन के आगे बढ़ेंगे, पहाड़ है, पहाड़ों की तलहटी में टहल रहे थे। और पहाड़ के ऊपर जो है कौन? देवदत्त, वो भी भिक्षु बन चुका था, लेकिन हमेशा ही उसने भगवान के प्रति, तथागत के प्रति, शास्त्रा के प्रति, अर्हत के प्रति द्वेष भावना रखी, मारने का प्रयास किया। तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं यहां से पहाड़ के टुकड़े को धक्का दूं, पत्थर को, जो भगवान बुद्ध के लगे जाकर उससे वो मर जाए और फिर भिक्षु संघ पे मैं शासन करूं। ऐसा विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ और उसने क्या काम किया कि एक पहाड़ के पत्थर को धक्का दे दिया। अब ऊंचे से पहाड़ गिरा, पहाड़ से पत्थर गिरा तो टकराते 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 उसकी एक परत जो है उचट करके और तथागत सम्यक संबुद्ध के पैर के अंगूठे में लगी। रुधिर बहने लगा, लहू लुहान हो गया अंगूठा। जैसे कि कांटे की तरह काटते हैं, फर्श की तरह काटते हैं, इस प्रकार से वो पत्थर का जो परत थी वो लगी और काट दिया, घाव हो गया। भिक्षु संघों को पता लगा। भिक्षु संघ ने तुरंत तथागत सम्यक संबुद्ध को लिया और कहा, चलो बंदे जी। जो जीवक वैद्य था उसने भिक्षु संघ को आम्रवन अपना दान में दे दिया था, तो वो भी विहार बना हुआ था। वहां ले जाकर के पहुंचते हैं तो जीवक जो है मिल जाता वहीं पर। जीवक तथागत सम्यक संबुद्ध की देखभाल करता है, मरहम कट्टी करता है और पट्टी बांध देता है, विचार करता है। रोगी बहुत हैं, बीमार बहुत हैं और बहुत उस समय का नंबर 1 का भैंसज था वो जीवक। वैद्य बहुत अच्छा था, इस तत्शिखा से शिक्षा प्राप्त की थी भैंसज की। तो उसने मरहम बांधी कि कोई बात नहीं तथागत, शाम तक ये ठीक हो गया, शाम को मैं आकर के इसको पट्टी को खोल दूंगा। मरहम पट्टी करके और चला गया, आज्ञा लेकर के, विनती करके कि तथागत बहुत से मरीज पड़े हैं, वो भी तड़प रहे हैं, उनको भी देखना है। जाकर के पहुंच जाता है नगर में
और जाकर के अन्य लोगों को, मरीजों को देखता है उनकी, तो उनको देखते 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 इलाज करते करते, दवाई करते करते, भैषज करते करते, औषधि करते करते उसको रात हो जाती है। और जिस समय रात व्यतीत हो गई, समय हुआ, तो नगर जो द्वार होते थे, जो गेट होते थे, जो फाटक होते थे, वो सारे बंद हो गए, वो समय के नष्ट हो गए। अब जब बंद हो गए, अब वो सोचता था, मन में चाहता था कि मैं भगवान बुद्ध के पास जाऊं, उनकी पट्टी खोलूं, उनका हालचाल पूछूं, लेकिन सारे द्वार बंद, अब नहीं पहुंच पाया। जब नहीं पहुंच पाया तो सुबह उठते ही, जैसे ही द्वार खुलते हैं, जैसे ही फाटक खुलते हैं, नगर द्वार खुलते हैं, नगर के फाटक खुलते हैं, तो वो पहुंचता है कहाँ? वेणुवनाराम में। और तथागत सम्यक संबोध प्रणाम करता है, पंचांग पूछता, भंते जी आपके घाव कैसा है? आपको रात में दर्द तो नहीं हुआ? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई ज़्यादा दुख तो नहीं हुआ? तो उसी समय पर तथागत सम्यक संबुद्ध ये 90 जो गाथा है, 90 गाथा है, उसको तथागत संबुद्ध वहाँ पूरे भिक्षु संघ को और जीवक को समझाते हुए कहते हैं। क्या गाथा है? गतदिनो विशोकस्य विप्रमुक्तस्य सब्बधी सब्बग्रंथ पहीन स परिलाहो न विज्जति। गतदिनो विशोकस्य, गतदिनो विशोकस्य विप्रमुक्तस्य सब्बधी सब्बग्रंथहीनस्य परिलाहो न विज्जति। जिसने, तथागत कैसे समझो कि जिसने मार्ग तय कर लिया है, सम्यक संबोधि को प्राप्त कर लिया है, जो शोक रहित है तथा जो सर्वथा विमुक्त हो चुका है, जिसकी सभी ग्रंथियां प्रहीण खुल गई हैं, सभी कारणों जान लिया, सबको विहीन कर दिया, निरस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उसे कोई कष्ट कैसे हो सकता है? कहते हैं तथागत, ये शरीर है, शरीर में दुख तब होता है, परेशानी तब होती है, प्रॉब्लम तब आती है जब मनुष्य अंधकार में होता है, सांसारिक भौतिक वस्तुओं में लिप्त होता है। उस समय मेरे तेरे की भावना होती है, द्वेष भावना होती है, एक दूसरे की ईर्षा होती है, लड़ाई की, झगड़े की, मोह की, लालच की, ये मुझे मिल जाए, ये मेरा है, ये मेरा तेरा है, मेरा कैसे ले लिया, मेरा कैसे जाने दूं, तो तब दर्द होता है। और जिसके ये प्रहीण खत्म हो चुके हों, जिसने इन सबको नष्ट कर दिया हो, उसके अंदर काहे का दर्द है? और वो सम्यक संबुद्ध थे, शास्ता थे, अरहंत थे, उन्हें तो पता था ये शरीर जो है नाशवान है, सुख और दुख आना और जाना है, इसको कोई अमिट नहीं कर सकता, ये प्रकृति का नियम है। तो तथागत ने उसी समय पे जाकर समझाया, भिक्षु को इस तरह विचरण करना चाहिए कि दुख आता है लेकिन टिकाऊ नहीं है, रहने वाला नहीं है, वो भी जाएगा, उसका भी समय आएगा, परिवर्तनशील है। सुख आएगा लेकिन वो भी जाएगा, उसका भी समय है, वो भी परिवर्तनशील है, टिकाऊ कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित करो। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।